कोटा से अभिषेक जैन नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने प्रवचन में कहा था दान देने के लिए श्रावक तैयार है, लेकिन नियम लेने के लिए क्या हम मंदिर में पैसों की बोली की जगह नियम पालने की गोली बोली लगा सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है और मैं तो इस पर अमल भी करता हूँ। बाकी मेरा मानना है कि जिन जिन मंदिरों में बोलियों से अभिषेक शांति द्वारा होता है, ये उनकी निजी व्यवस्था है। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप, किसी के लिए टिप्पणी भी नहीं है। ये आपका निजी व्यवस्था है। लेकिन एक पांडुक शिला ऐसी रख लें जिसमें आप बोली लगाएं तो माला की लगाएं। मैं भीलवाड़ा में था हाउसिंग बोर्ड में, तो वहाँ पर एक भगवान अलग से हैं, उनमें शांति धारा के लिए बोली जो होती है माला से होती है कि जो जितनी अधिक माला फेरने का नियम लेगा, आज कोई 30 माला लेता है, कोई 50 माला लेता है, तो 50 माला फेरने का नियम लिया और वो शांति धारा करता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं अपना निजी बताऊं तो मैंने कभी बोली से शांति धारा की ही नहीं। मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था और अपना कलश किया, अपना शांति धारा किया और भगवान विराजमान किया गए। ये बोली का सिस्टम जब से वो एक टाइम पर अभिषेक होने लगा है तब से होता है। ये सामाजिक व्यवस्था है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। जहाँ बार बार अभिषेक होता है, दिन में 5 बार 6 बार, सुबह सुबह 6 से 8 9 के बीच में जो आता है अपने हिसाब से भगवान रखता है, अभिषेक करता है, मार्जिन करता है, श्रद्धा विनय पूर्वक वापस स्थापित कर देता है, तो वहाँ बोली नहीं होती। फिर भी मेरा सभी से कहना है कि कोई गरीब अगर शांति धारा करना चाहे और उसके पास पैसे ना हो तो वो क्या सिर्फ मुंह ही देखता रहेगा कि मैं कब करूँगा? तो कम से कम समाज को एक व्यवस्था ऐसी भी रखना चाहिए कि प्रतिदिन एक व्यक्ति उस पांडुक शिला में अलग से शांति धारा करेगा और अथवा जो माला आदि की बोई लेगा वो कर लेगा। फिर भी बोलियों में बंधने की अपेक्षा स्वतंत्र रहेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा और हमारे समक्ष जो जिज्ञासु जन है वो आएंगे, क्रम से अपनी जगह से रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से उपस्थित हो जाए। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रही है मेघा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे अंकित जैन। मुनिश्री के चरणों में त्रैवा नमस्तु। महाराष्ट्र में स्कूल में काम करती हूँ, टीचर हूँ। तो स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे काम करने होते हैं। अभी जैसे दशहरा आ रहा है, रावण बनाना है, तो हमको तो काम करना पड़ता है, लेकिन हमारा कुछ उसमें ना जलाने का भाव है ना बनाने का भाव है, तो हमें कितना पाप का बंध हो रहा है। देखिए, एक बात समझना कि जहाँ प्रमत्त योग है वहाँ हिंसा है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। आप तो जन्माष्टमी में कृष्ण जी बनवाएं, कोई बाधा नहीं है। और ये आपका दशहरा आ रहा है तो आप श्री राम का बनवाएं, इसमें भी कोई बाधा नहीं। कार्टून बनाने में कोई बाधा नहीं है, अथवा चित्र आदि चित्रकारी करने में कोई बाधा नहीं है। उसमें श्रद्धा जा रही है, वो बाधक तत्व है। कई बार लोगों का व्यापार रहता है तो उनको चीज़ें वैसी बेचना पड़ती हैं। अगर आपकी श्रद्धा जा रही है तो वहाँ मिथ्यात्व और पाप और हिंसा है। बाकी अपना तो कोई इसमें इंटेंशन है ही नहीं। जो वहाँ से ऑर्डर आया आपने यहाँ दे दिया। अगर आप कहते हो कि रावण बनाओ और या एक राम बनाओ, तीर छोड़ेगा और रावण को यहाँ पर लगना चाहिए, तो वो हिंसात्मक बंद होगा, ऐसा समझिए।